हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक का कार्ड, उनके दिल का मैसेज आपके दिल के लिए। जो भी इंसान जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, और आप जानना चाहते हो कि वो इंसान आपसे क्या कहना चाहता है, आपसे क्या बात करना चाहता है, उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, क्या महसूस करते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन शायद कुछ नहीं कह नहीं पाते या उनका दिल कहना चाहता है आपसे। ठीक है, और बेसिकली ये और सब उनकी फीलिंग्स के बारे में होगा, और एक्शन भी अगर कोई हुए तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या आपकी यूनियन होगी। बेसिकली ये उनके दिल का हाल है आपके दिल के लिए। ठीक है, वो उनका दिल जो है वो आपको कुछ कहना चाहता है। ठीक है, जो भी इंसान आपके दिल या दिमाग में है, या जिसको आप प्यार करते हैं, या आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, ये सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, या आपका क्रश है कोई जिसको आप पसंद करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे वो क्या फील करते हैं आपके बारे में। ठीक है, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 विद दिस कार्ड, कपल कार्ड्स हैं ये तीनों। आप अपनी मर्ज़ी से अपना कार्ड, अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जो आपको इंट्यूटिवली जो है अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मेडिटेट कीजिए, स्टॉप कर दीजिए वीडियो को, मेडिटेशन करके जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है पाइल, आप उसको चूज़ कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100K। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल। क्या आप आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सब लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और इसी तरह से फॉलो और सपोर्ट करती रहिए। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आया करूँगी। जितना मैं टाइम दे सकती हूँ इस चैनल पे मैं डेफिनेटली, क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए था कि आप लोगों को आप ही की लैंग्वेज में यहाँ पे रीडिंग प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक है, जो लोग कंप्लेन करते हैं उस चैनल पे आके कि आप उधर रीडिंग ज़्यादा करती हैं इंग्लिश वाले चैनल पे और इधर नहीं, तो मैं बता दूँ ये चैनल मेरा दूसरा चैनल है। ये मैंने इसलिए खोला था या इसलिए ओपन किया था आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप समझ सकें। आपसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों की लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकूं, या अपना ये जो मेरा जो नॉलेज है मैं वो शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग फ़ायदा उठा सकें। वरना मुझे तो वही एक चैनल बहुत था, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी ये चैनल खोलने की, लेकिन डेफिनेटली मैंने आप लोगों की बेहतरी के लिए एक चैनल अलग से खोला ताकि आप लोग समझ सकें ईज़िली अपनी ही ज़बान में, अपनी ही लैंग्वेज में। तो डेफिनेटली वो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी, फर्स्ट चैनल है, ये सेकंड चैनल है। जब मुझे टाइम मिलता है डेफिनेटली मैं जो भी मेरे पास टाइम होता है मैं लेकर आती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं आके। तो अब मैं जो लोग कंप्लेन करते हैं उनसे कह दूँ कि आपसे अगर बर्दाश्त नहीं होता तो आप मत फॉलो करो इस चैनल को। आप पे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। ठीक है, कि अगर आपको वेट करना पड़ता है और आपको आपके चैनल की रीडिंग नहीं मिलती है, साइन ज़ोडिएक साइन की रीडिंग नहीं मिलती है, तो प्लीज़ आपको समझना पड़ेगा मेरी अपनी भी लाइफ है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। हर वक्त मैं यूट्यूब पर तो नहीं होती हूँ, और मेरे 2 चैनल्स हैं, मुझे दोनों को हैंडल करना पड़ता है। आई एम द ओनली 1 पर्सन। और जो लोग मतलब हर वक्त कर रहे हैं रीडिंग्स अपलोड अपने चैनल पे, तो आप डेफिनेटली उन लोगों को जाके फॉलो कीजिए। वो आपकी हेल्प करने में, अगर गाइड करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं तो। लेकिन मेरे साथ तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे तो जब टाइम मिलेगा आई विल बी फ्री, आई विल डू द रीडिंग्स। ओके, क्योंकि आई आल्सो हैव अ पर्सनल रीडिंग, आई आल्सो हैव अ पर्सनल लाइफ इन माई लाइफ। ओके, सो मुझे और भी बहुत सारे काम हैं दुनिया में। सो लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है ऑब्वियसली आई कम ऑन दिस चैनल एंड आल्सो प्रोवाइड द रीडिंग्स एवरीवेयर। ओके, आई वांट सो I will also use these my handmade messages, जो वो बताना चाहूँगी आपको कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये भी मैं यूज़ करूँगी। I will also use the live tarot readings, तीनों में ही, कि ये oracles cards हैं, but I will use the tarot cards के स्पेशली वो क्या कहना चाहते हैं या उनका क्या नेक्स्ट मूव होगा आपकी तरफ। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, तो देखते हैं आपके उनके दिल की बात आपके दिल से वो क्या कहना चाहते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे। We have soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Okay. काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान फील करता है कि आप उनके सोलमेट हो, और उनकी सोल का आपकी सोल के साथ ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है। और जो लोग सिंगल इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप डेफिनेटली आपकी जो सोल है वो चाहती है कि अब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आपको मिल जाए, और वो भी आपके लिए उसी तरह प्रे कर रहे हैं जिस तरह आप उनके लिए प्रे कर रहे हो। तो आपको फ़ील करना चाहिए कि वो इंसान ऑलरेडी आपके साथ स्पिरिट में है और आपको फ़ील करता है, और आप जिस तरह आप फील करते हैं वो इंसान भी आपके लिए प्रे कर रहा है अगर आप सिंगल हैं तो। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कोई आपके दिल या दिमाग में है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कोई सोल कनेक्शन फ़ील करता है। इस इंसान को लगता है कि आप उसके सोलमेट हैं, आप उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, आप दोनों की सोल कनेक्टेड है एक दूसरे से, चाहे आप बात करें या ना करें। लेट्स सी, वी हैव
डिक्रीज़। ओके, नंबर 4 साइकिल्स। सो काफ़ी सारे लोग इस इंसान के साथ साइकिल्स में हैं। आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आप काफ़ी अरसे से जानते हैं, काफ़ी अरसे से एक दूसरे को मिलते हैं, मिल रहे हैं या मिले हैं। आप दोनों के दरमियान में साइकिल्स इस वक्त भी चल रहे होंगे, शायद साइकिल्स में हैं, आप एक दूसरे के साथ अभी इस वक्त बात नहीं कर रहे, इमोशनल जो है वो बात नहीं हो सकती या कॉन्टैक्ट नहीं होगा आप दोनों का। वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, उनका दिल चाहता है कि वो आपसे बात करें, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें वेरी सून। मुझे लगता है बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, बहुत जल्द, क्योंकि अब उनसे इंतज़ार नहीं होता कि वो और इंतज़ार करें और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। हनीमून इस इंसान की आपके लिए बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वो बहुत ही रोमांटिकली आपके लिए फ़ील करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है वो आपके बारे में डे ड्रीम करते हों आपके साथ शादी करने की और हनीमून पे जाने की, ठीक है। रोमांटिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, डेट कैसे करेंगे, तो ये फीलिंग भी वो रखते हैं। प्लेफुलनेस, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ डेट पे जाना चाहता है, आपको बाहर लेके जाना चाहता है, आपसे आपके साथ घूमना फिरना चाहता है, ठीक है। और ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये वो इंसान है जिसके साथ आप पढ़े हैं या आपने स्टडी की है, एजुकेशन में आप इकट्ठे रहे हैं या आपने वर्क इकट्ठे किया है, एक दूसरे को जानते हैं काफ़ी अरसे से। तो ये इंसान डेफिनेटली वो टाइम मिस कर रहा है जब इसने आपके साथ स्पेंड किया था। वी हैव लव। सो इस इंसान का दिल सिर्फ आपको ये बताना चाहता है कि दे आर इन लव। वो डेफिनेटली आपसे लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आप ही उनके दिल में हो, आप ही उनके दिमाग में हो, आप ही उनकी लाइफ में हो। लेकिन हो सकता है किसी तरह का लॉस्ट आप दोनों के दरमियान में हुआ है, कॉन्टैक्ट नहीं है या इस वक्त बात नहीं चल रही है, ठीक है। वी हैव द फेलियर रिवर्स। सो और फिर हमारे पास है रिलेशनशिप रिवर्स। ओके, सो काफ़ी सारे लोगों के लिए इस इंसान को लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप, आपको लगा था या उनको लगता है कि रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, ये फेलियर है, हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, हम दोनों कभी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं कि इवन दो अगर हम रिलेशनशिप में नहीं हैं, कुछ हो सकता है, कुछ वजह हुई हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, फैमिली की वजह से या उनका रिश्ता कहीं हो गया या कहीं शादी हो गई कुछ लोगों के लिए, और आपको लगा कि वो हनीमून पे चले गए हैं और वो टाइम जो आपके साथ गुजारा वो क्या था। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि इवन दो हम रिलेशनशिप में नहीं हैं, हमारा रिलेशनशिप फेल हो गया या हम दोनों फिज़िकली में एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन उनका दिल और उनका लव आपके साथ है और था। जब वो आपके साथ थे तो उनका प्योर लव था। अगर इस इंसान की शादी हो गई है या अगर वो किसी और के साथ हैं तो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपको लगता है या उनको लगता है कि आप दोनों कभी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, किसी भी वजह से डिक्रीज़ उनको लगता है ये लॉस है, लेकिन उनका लव जो है वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग है और वो इस लव को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट। सो अब टैरोट से देख लेते हैं कि इस इंसान की ये आपसे क्या कहना चाहते हैं मज़ीद। तो कौन है ये इंसान? किंग ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड। सो फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। ओके, फिर हमारे पास है वर्ल्ड कार्ड। तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है या आप दोनों की एक दूसरे के साथ सेपरेशन चल रही है इस वक्त, ठीक है। हो सकता है ये इंसान टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस या कैप्रिकॉन या सैजिटेरियस भी हो सकता है, एरीज भी हो सकता है ये इंसान। फिर हमारे पास है टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस इंसान को हो सकता है ये क्रॉस रोड है इस वक्त इनको समझ नहीं आ रही क्या डिसीजन लें, आपकी तरफ आएँ या ना आएँ। काफ़ी सारे लोगों के लिए शायद आप लाइफ में मूव ऑन कर गए हो और उनको लगता है कि अब आप उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखोगे और उनको लगता है कि अब उन्होंने आपको खो दिया है विद दिस डिक्रीज एंड लॉस। ओके, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता आप रिस्पॉन्स देंगे या नहीं। पेज ऑफ कप्स, टावर। ओके, डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुई है या आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो इस वक्त, बहुत ही बुरे तरीके से आपका ब्रेकअप हुआ है, पेनफुल ब्रेकअप आप दोनों के दरमियान में, ठीक है, हुआ है। आप दोनों इस वक्त बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हो, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, दोनों बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है आप दोनों का। ये इंसान एरीज या स्कॉर्पियो हो सकता है, लियो भी हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है, वाटर साइन, कोई भी वाटर साइन भी हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत पैशनेट है। हो सकता है इस इंसान ने अपने वर्क को आप पे और चूज़ किया था, ठीक है, और मुझे लगता है आप वो बहुत जल्द इस साइकिल को कंप्लीट करने वाले हैं। उन्होंने किसी को भी चूज़ किया था आप पे, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं उस ऑफ़र को, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं उस चॉइस को, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके ट्रू सोलमेट हैं, वो आपसे लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं। पेज ऑफ कप्स का मतलब ये भी है कि वो बहुत जल्द आपको मैसेज भी भेजेंगे। पेज ऑफ कप्स, आप बहुत जल्द उस इंसान की तरफ से एक मैसेज रिसीव करोगे। मुझे नज़र आ रहा है कि आप 1 मंथ में या 2 मंथ्स में
या 1 या 2 वीक भी आफ्टर, जब इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। और जब भी ये इंसान आपको मैसेज करेगा, अचानक ही करेगा, यू विल बी शॉक। आप डेफिनेटली शॉक हो जाओगे कि ये इंसान आपसे स्टिल अभी आपको याद रखे हुए है, स्टिल आपसे प्यार करता है, स्टिल आपको लगता था कि फेलियर है, आपको लगता था कि ये इंसान कभी वापस नहीं आएगा, आपको लगता था आप कभी रिलेशनशिप में नहीं आओगे, लेकिन ये इंसान आपको शॉक करेगा, ये मैसेज करके, लव एक्सप्रेशन करके, आपसे बात करके। द वर्ल्ड का मतलब आप दोनों की हो सकता है रियूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। हो सकता है इस इंसान को कोई चॉइस करना है, चूज़ करना है किसी सिचुएशन को, या इनको डिसीजन लेना है, लेकिन इस वक्त वो रेडी नहीं है। लेकिन जब ये डिसीजन ले लेंगे, यू विल बी द वन, ये डेफिनेटली सबसे पहले आपको बताएंगे और डिसीजन आपकी तरफ लेंगे। ठीक है, अब इनके मैसेजेस देखते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ रियली रियली अट्रैक्टिव टू यू, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत अट्रैक्टिव है, आपको पसंद करते हैं और आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू स्वीप यू आउट ऑफ योर फीट, बिल्कुल ये इंसान आपको शॉक कर देगा, शॉक, यू विल बी शॉक। आई एम ब्लेस्ड एंड हैप्पी बिकॉज आई हैव यू, उनको लगता है कि बिल्कुल सोलमेट कनेक्शन है, तो उनको लगता है आई वांट टू किस यू। आई एम फीलिंग वेरी डीप इमोशंस फॉर यू, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू नो हु आई एम, काफ़ी सारे लोगों के लिए इंसान या आप में से काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये पता नहीं कौन है, कहाँ होगा आपका ट्रू सोलमेट। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए है, तो ये आपको खुद को पता है कि आपका सोलमेट है, आपको फील होता है, और वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर होगा। स्टे विद मी फॉर एवर, ये इंसान चाहता है कि आप उसके साथ हमेशा रहें, उसको छोड़ें नहीं। वी हैव आई एम रेडी टू मेक अ मूव, तो बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, जैसे मैंने कहा, तैयार है। बी रेडी, ये इंसान आपको शॉक कर देगा। आई वॉन्ट टू डेट यू, विल यू, सो काफ़ी सारे लोगों के लिए आपने कभी डेट नहीं किया, तो ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। वी हैव व्हेन आई सा यू आई फेल इन लव, इट्स लाइक मुझे लगता है कि फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट होगा। अगर जो लोग सिंगल देख रहे हैं, आपका लव एट फर्स्ट साइट होगा। जब आप देखेंगे तो आप एक दूसरे के लिए शॉकिंग होगा आपके लिए कि आपकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी एक दूसरे के लिए। कुछ लोगों के लिए एज गैप भी हो सकता है, एज का डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों में। वी हैव आई लव यू, बिल्कुल ये इंसान आपको बताना चाहता है दैट दे लव यू, उनका दिल आपसे कहना चाहता है दे लव यू, दे वांट टू किस यू, दे वांट टू डेट यू, दे वांट टू बी विद यू। ओके, ये इंसान सब कुछ आप मतलब आपकी तरफ ही आना चाहता है, ये इस इंसान की फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, ये उनके दिल का मैसेज है आपके लिए। सो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइज। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, तो देखते हैं ये जो आपके पार्टनर हैं उनके दिल का मैसेज आपके दिल के लिए क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। वी हैव माई बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transcended space and time, nothing is missing। So ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे कहना चाहता है कि बेशक हम फिज़िकली एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में फ़ील करते हैं। तो ऐसा लगता है इस इंसान का टेलीपैथिकली आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इंट्यूटिव कनेक्शन है आपका। और ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि डिवाइन ने कि ये जो एंजल्स हैं, विंग्स हैं, आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं आपकी यूनियन के लिए। और आप ये 2 हार्ट देख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे के साथ डीपली इन लव हैं, लेकिन हो सकता है कॉन्टैक्ट नहीं है आपका इस वक्त, लेकिन जो भी आप फील करते हैं वो फील करते हैं, जो आप फील करते हैं वो फील करते हैं। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये इंसान आपके पास आपके ड्रीम्स में भी आता है और आपसे बात करने की कोशिश करता है। ठीक है, और आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। वी हैव विक्टिम मेंटालिटी, नंबर 1 कॉन्शियसनेस। ओके, तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत स्ट्रक है अपने ही दिमाग में, तो कांटेक्ट नहीं होगा, या इस इंसान ने कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया होगा काफ़ी सारे लोगों के लिए। और आपको लगता होगा कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, ऐसा नहीं है, ये इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करता है, बट ये इंसान एक विक्टिम मेंटालिटी में है। इस इंसान का कोई हो सकता है लाइफ में कुछ हुआ है इसकी लाइफ में, या ये इंसान डरता है आपकी तरफ आने के लिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। फ्लर्ट, फिर हमारे पास है लव योर सेल्फ फर्स्ट, हमारे पास है कोडिपेंडेंसी, और फिर हमारे पास है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत एडिक्टिव और ऑब्सेस्ड हो। ठीक है, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान फ्लर्टी हो सकता है, आपको लगता है कि ये इंसान फ्लर्टी है और बहुत सारी लड़कियों या लड़कों के साथ फ्लर्ट करता है या करती है, तो आपको नहीं लगता कि ये इंसान आपके साथ सीरियस हो सकता है, लेकिन दे आर सीरियस, दे आर इन लव। ये इंसान की विक्टिम मेंटालिटी है, ये इंसान सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है, तो इसलिए ये हमेशा आपके साथ या लोगों के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं एक लाइट एनर्जी के साथ, क्योंकि इस इंसान के साथ सीरियस एक इशू है कि ये इनको डर लगता है रिलेशनशिप्स में आने के लिए, या इनके साथ कुछ लाइफ में हुआ था जिसकी वजह से इनको लव पे बिलीव नहीं है,
और ये समझते हैं कि आप भी उनको धोखा दे के चले जाओगे। अगर उनके साथ कोई पास्ट में ऐसा कोई रिलेशनशिप था या कनेक्शन था जो उनको धोखा दे के चला गया, तो उनको लगता है कि आप भी उनको धोखा दे दोगे। इस इंसान को डेफिनेटली मसला आपके साथ कुछ भी नहीं है। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मसला इस इंसान की मेंटालिटी के साथ है, इस इंसान की सोच के साथ है। इस इंसान को खुद पे यकीन नहीं है तो वो आप पे यकीन कैसे करेगा। तो ये इस इंसान का अपने इश्यूज़ हैं जो वो आप पे प्रोजेक्ट करता है, जो वो आपको ब्लेम करता है, या आपकी वजह से उसको लगता है कि आप भी उसके साथ वैसा ही करोगे, क्योंकि उसको अंदर का खौफ है, उसके अंदर की प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव द कैसेट्स। बिल्कुल ये इस इंसान के दिमाग में हम हर वक्त एक पास्ट की जो है कैसेट्स की तरह चलता रहता है। ठीक है, जो चीज़ उसके साथ हुई है पास्ट में वो ये इंसान भूल नहीं सकता, या आप दोनों के दरमियान में जो कुछ हुआ है ये इंसान वो भूल नहीं सकता। हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ चीट किया, आपको फ्लर्ट किया, आपके साथ आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, आपसे छुपाया। ठीक है, अब इस इंसान को ये चीज़ खाए जा रही है दिन रात कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है। कैसेट्स, हमेशा कैसेट्स की तरह रिपीट वही चीज़ चलता रहता है। हमेशा सोचते रहते हैं कि उन्होंने क्या किया। वी हैव ग्रैटिट्यूड रिवर्स। बिल्कुल ये इंसान खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ये इंसान बिल्कुल आपको मिस कर रहा है आपके बगैर। इस इंसान को लगता है कि बहुत गलत किया है उन्होंने आपके साथ। वी हैव परसिवरेंस। सो डेफिनेटली इस इंसान का सारा कुछ इस इंसान के सोचने पे है, और इस इंसान को ये लगता है कि आप भी उसके साथ वैसे ट्रीट करोगे उसको जैसे उसके पास्ट लवर्स ने या पास्ट रिलेशनशिप्स ने ट्रीट किया है, या उसकी फैमिली ने जिस तरह उसको ट्रीट किया है, तो उसको लगता है आप भी उसको ऐसे ट्रीट करोगे। दिस पर्सन इज़ इन अ विक्टिम मेंटालिटी। तो हो सकता है ये इंसान एंग्जाइटी या डिप्रेशन में भी हो। तो इस इंसान को लगता है कि जिस तरह आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो कुछ मैं इस इंसान के बारे में बता रही हूँ वो आपके बारे में भी है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, आप एक दूसरे के सोलमेट हो। ठीक है, जो चीज़ वो फील करते हैं तो आप भी फील करते हो। इसका मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को सेल्फ इमेज हो, मिरर हो एक दूसरे के। तो जो चीज़ मैं उनके बारे में बता रही हूँ अगर वो आपके साथ भी रेजोनेट कर रहा है, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आप दोनों को इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलना होगा कि ये इंसान चीटर है, धोखेबाज है, या ये भी इंसान आपको चीट करेगा, धोखा देगा, ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि आपके अंदर वो प्यार की कमी है, आपके अंदर वो मेंटालिटी की कमी है। आप दोनों को हैप्पी रहना चाहिए जो चीज़ आपको लाइफ में मिली है। आप दोनों ही हमेशा पास्ट के बारे में सोचते हो, आप दोनों ही हमेशा पास्ट वाले मिस्टेक्स को दोहराते हो, तो आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट इस तरह से हो, या कार्मिक सोलमेट हो सकते हो कि आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो आपने पहले सॉल्व करने हैं। पास्ट को बहुत सारी चीज़ें हील करनी पड़ेंगी, इसके बाद जाके आपकी यूनियन होगी इस इंसान के साथ। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इंसान आपको इनके दिल की बात क्या है। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, आप दोनों को ही खौफ है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा ही सोचते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ये इंसान आपको कहना चाहता है कि अपने आप को फ्री कर दो, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दो। आपको आप हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हो कि वो आपको खुश करेगा, या इस इंसान पे डिपेंड करते हो कि अगर ये इंसान आपको नहीं मिला तो आप कभी खुश नहीं होगे लाइफ में। नो, दिस इज़ रॉन्ग। सो बिल्कुल 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है आप अर्थ साइन हो सकते हैं या अर्थ साइन के साथ डील कर रहे होंगे। आप दोनों को ही अपने आप को फ्री करना पड़ेगा इस विक्टिम मेंटालिटी से, अपने पास से, और इस सोच से कि आपको कोई और खुश नहीं करेगा। आप दोनों को ही 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है अपने आप को पहले चूज़ करना पड़ेगा। आप दोनों में ही हीलिंग की कमी है, अपने आप को सेल्फ लव और सेल्फ केयर की कमी है जो आप दोनों एक दूसरे पे प्रोजेक्ट करते हो। इसलिए बिल्कुल 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों को पहले अपनी इस इंडिपेंडेंट पावर में आना पड़ेगा, पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। ओके, और फिर जाके आप दोनों के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं मिलने के। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और मज़ीद देखते हैं 2 ऑफ वांड्स। बिल्कुल ये इंसान इस वक्त जो है ओके, हमारे पास हर्मिट भी आ गया, विर्गो एनर्जी है, और डेवल। आप विर्गो और कैप्रिकॉर्न का कपल भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि कोई भी कार्ड्स हो, कोई भी साइन हो सकता है। ओके, कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाले साइन मौजूद होते हैं तो इसलिए हमें देखना पड़ता है। वी हैव हाई प्रीस्टिस बॉटम ऑफ द डेक। सो बहुत ही इंट्यूटिव कनेक्शन है पाइसिस। जब हाई प्रीस्टिस कार्ड में आता है तो डेफिनेटली आप एक दूसरे की मिरर सोल्स हैं, जो वो फील करते हैं आप फील करते हैं। इंट्यूटिवली आप एक दूसरे के बारे में, आपको पता है ये आपका सोलमेट है, आपको पता है आप दोनों यूनियन में आएंगे, आपको पता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों को बहुत सारा वर्क करना है, हीलिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी है, क्योंकि मुझे लगता है आप देखो डेवल और कोडिपेंडेंसी, आप दोनों के ही बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी, आप दोनों के ही दिमाग में फतूर है, आप दोनों के ही दिमाग में ये प्रॉब्लम्स हैं, एडिक्शंस हैं, इश्यूज़ हैं जो आप दोनों को हील करने हैं। ठीक है, और ये कब हील होंगे? जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, जब आप अपने आप से लव करेंगे विद द हर्मिट एनर्जी।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को इस तरह से निखारिए कि आप एक बहुत ही अच्छे हैं। आपको ये ग्रैटिट्यूड लाना है लाइफ में, दैट जो चीज़ आपकी लाइफ में है वो आपको डेफिनेटली आपके लिए है। यू शुड बी हैप्पी विद एवरीथिंग इन योर लाइफ, बीइंग ग्रेटफुल कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ या जो हो रहा है वो आपको हैप्पी रहना चाहिए उससे। जो पास्ट है वो गुजर गया, लेकिन आप लोग सिर्फ पास्ट में सोचते हैं, पास्ट में रहते हैं। आप इस विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हैं, जो आप दोनों ही एक दूसरे को प्रोजेक्ट करें, दोनों ही चेन में किसी तरह से बाउंड्स हैं। ठीक है, आप दोनों को फेयर भी हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप में आने का। आप दोनों को लगता है कि अगला इंसान आपको चीट कर देगा, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से सिंगल रहे हैं या इंडिपेंडेंट रहे हैं, तो आप दोनों को एक खौफ है रिलेशनशिप में आने के लिए या इंटीमेट होने के लिए, सेक्सुअल होने के लिए आपको खौफ है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ देख भी रहा है, डिसीजन भी ले रहा है, लेकिन ये इंसान के पास अभी भी टाइम है, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान अभी भी इस सोच में है कि उसको क्या करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ इस इंसान का दिमाग या इसका खौफ जो है इसको स्टॉप कर देता है आपकी तरफ आने के लिए। तो ये इंसान अपने ऊपर वर्क कर रहा है, या इस इंसान की कोई एडिक्शंस हो सकती हैं, कोई ऑब्सेशंस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो उनको हील करने हैं पहले, क्योंकि उनको पता है कि इस सिचुएशन के साथ वो आपके साथ नहीं आ सकते या आपके साथ नहीं रह सकते। सो इसलिए अभी इस इंसान को आप उन्हीं के हाल पे छोड़ दीजिए, उनको बहुत सारी चीज़ें हील करनी है और आपको भी। उसके बाद जाके आपकी लाइफ में डिसाइड होगा कि क्या करना है। ओके, अब इंसान के मैसेजेस देख लेते हैं, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई कैन स्टिल फील यू माई डियर, आई लाइक योर बॉडी। तो फिज़िकली अट्रैक्टिव हो सकते हैं काफ़ी। आई एम सॉरी, तो ये इंसान बिल्कुल सॉरी है, आप दोनों ही सॉरी हैं मुझे लगता है एक दूसरे से। आई हैव अ क्रश ऑन यू, कुछ लोगों के लिए आपका क्रश है। डोंट हेट मी, बिल्कुल ये आप दोनों ही एक दूसरे को हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम पर्सनैलिटी हो। आई लव यू, ये इंसान बिल्कुल आपसे प्यार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं। डोंट टेल योर फ्रेंड्स फैमिली वी विल मीट अगेन। ओके, सो उनको लगता है कि आप दूसरे लोगों को हमारे बीच में लाते हो। आई एम फीलिंग वेरी डीप इमोशंस फॉर यू, तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत फील करते हैं आपके बारे में। फीलिंग डिप्रेस, बिल्कुल ये इंसान विक्टिम मेंटालिटी का शिकार है। वी हैव मिसिंग आवर नॉटी नाइट्स, तो काफ़ी सेक्सुअल भी हो सकते हैं आपकी, सेक्सुअली आपका, या हो सकता है ये इंसान सिर्फ सेक्सुअली अवेलेबल था और आपको इमोशनली ज़रूरत थी, तो इसलिए आप एक दूसरे से दूर हैं। वी हैव कैन वी बी जस्ट फ्रेंड्स ओनली, सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान सिर्फ आपके साथ फ्रेंड्स बन के रहना चाहता था, तो आपको डेफिनेटली फ्री करना पड़ेगा अपने आप को जब तक ये इंसान रेडी नहीं होगा आपके लिए। ओके, सो ये आपको डेफिनेटली वो कहना चाहते हैं। सो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। ये पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, तो देखते हैं आपके ये जो पार्टनर हैं वो उनके दिल की बात आपके दिल से क्या है, जिसको भी आपने चूज़ किया या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप रीडिंग को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। लेट्स सी, वी हैव रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है रोमांटिकली, उनका दिल आपके लिए, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जब भी वो आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में फील करते हैं। मुझे लगता है आप दोनों ही रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो एक दूसरे के अंदर। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है या आपका क्रश हो सकता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, क्योंकि इट्स लाइक अ अट्रैक्शन, इट्स लाइक अ म्यूचुअल अट्रैक्शन, इट्स लाइक अ रोमांस। ओके, बिल्कुल जैसे इनिशियल स्टेज पे होता है वैसे। सो लेट्स सी, वी हैव द वास्ट यूनिवर्स, नंबर 1 स्पिरिट। ओके, काफ़ी सारे लोगों को आपको लगता है कि ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप जब एक दूसरे को मिले हैं तो आपको डेफिनेटली वो आपको बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी यूनिवर्स में एक आप ही हो जिनके लिए उनका दिल धड़कता है या आपके लिए उन्होंने ये फील किया है। ठीक है, सो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डीप इमोशनल फील करते हो, लेकिन मुझे लगता है किसी ना किसी तरीके से आप एक दूसरे को बता नहीं रहे। ये काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एक न्यू लव है जो आप किसी के लिए फील कर रहे हो, नया नया लव किसी के लिए, जैसे डीपली फील करते हैं या फॉलिंग इन लव, जैसे you're in falling in love, or maybe this person is falling in love with you. Okay, make the effort. ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करना चाहता है, आपको बताना चाहता है they like you, getting to know each other। बिल्कुल ये एक नया लव हो सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान जो आपसे लव करता है लेकिन उसने कभी आपको बताया नहीं है, and they really want to tell you। डिसेप्शन, बिल्कुल ये इंसान आपको, मुझे नहीं लगता इस इंसान ने आपको बताया है, और ये आपको बताना चाहते हैं that they like you, they love you। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो हो सकता है इस इंसान की फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं या वैसे कोई इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो अभी रेडी नहीं है बताने के लिए, या उनको लगता है कि अभी टाइम सही नहीं है आपको बताने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है इस इंसान की लाइफ में जो वो उनको स्टॉप कर देती है आपकी तरफ आने के लिए। वी हैव कार्मिक रिलेशनशिप, सो काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका कार्मिक रिलेशनशिप है।
या वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ मूव नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इन लव विद यू। कार्मिक रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली, उनकी फ्रेंड्स या उनके बच्चे या कोई भी ऐसा इशू जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। एवरीथिंग इज़ कार्मिक, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, अभी नहीं बता सकते आपको। वी हैव इन वे रिवर्स, फिर हमारे पास है प्राइड रिवर्स। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली वाले या कोई और इर्द गिर्द इस इंसान के गिर्द हैं जो डेफिनेटली जेलस होंगे या जेलस होते हैं इस इंसान से या आपसे, आपके रिलेशनशिप से, जब उनको पता चलेगा दैट दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू और दिस पर्सन लाइक्स यू। सो उनकी फैमिली शायद नहीं चाहती है या आपकी फैमिली वाले, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम ज़रूर है जो आप दोनों के दरमियान में है, जो वो नहीं बता सकते आपको क्योंकि उनको लगता है कि कोई और जेलस हो जाएगा अगर, या कोई और मतलब गुस्सा करेगा या रोकेगा उनको, या कोई रोकना चाहता है उनको, ठीक है। या उनका अपना प्राइड भी हो सकता है कि इस इंसान का प्राइड इतना है कि वो प्राउड ही है वो इतना इंसान कि उसको लगता है कि उसको नहीं बताना चाहिए, आपको जाना चाहिए उसके पास, ठीक है। तो ये चीज़ भी उसको स्टॉप कर रही है इस इंसान को। तो देखते हैं मज़ीद इनके दिल का मैसेज आपके दिल के लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। सो वी हैव द एम्परर रिवर्स। ओके, एरीज हो सकते हैं या कैप्रिकॉन भी मुझे यहाँ से फील हो रहा है। तो हो सकता है उनके फादर उनको स्टॉप कर रहे हैं, या वो खुद एक बच्चों के बाप हैं, या वो एक रिलेशनशिप में है किसी के साथ। द एम्परर रिवर्स, या ये इंसान का इतना प्राउड है कि उसको नहीं लगता कि उसको बोलना चाहिए। बिल्कुल ये हो सकता है, जो भी ये इंसान है। तो इस इंसान का प्राउड, इस इंसान की फैमिली या इस इंसान के बच्चे, या ये इंसान कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, कोई पावरफुल इंसान हो सकता है, या ख़ुद को वो पावरफुल समझता है कि उसको नहीं लगता कि उसको बताना चाहिए। ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकता है, ये इंसान चाहता है कि हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से हो। तो ये भी इस इंसान को प्रॉब्लम है, इसलिए ये इंसान आपको बताना नहीं चाह रहा है कि वो आपको लाइक करते हैं या आपको पसंद करते हैं, और इसीलिए वो आपकी तरफ एक्शन भी नहीं ले रहे, आपको बता भी नहीं रहे। लेकिन उनके फादर या उनकी फैमिली भी कंट्रोलिंग हो सकती है, जो चाहते हैं कि कोई इस इंसान को कंट्रोल कर रहा है, या ये इंसान खुद बहुत कंट्रोलिंग है जिसकी वजह से ये नहीं चाहता कि आपको बताए। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ पैसों का इश्यूज़ हो सकता है, ठीक है, जिस फाइनेंसिस का इश्यूज़ हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान स्टक है, आपसे बात नहीं कर सकता। अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये या आप। 5 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है कि ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आपको बताए, आपको मिस भी करता है लेकिन नहीं बता सकता। ये वर्क वाली सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आप दोनों इकट्ठे वर्क करते हैं, तो उसको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, यू नो लाइक फैमिली वाले लोग या इर्द गिर्द के लोग क्या सोचेंगे। तो इस इंसान को अपनी रेपुटेशन का बहुत बहुत ख्याल है। ओके ओके, टावर एरीज या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। टावर, एरीज, बहुत स्ट्रांगली एरीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस इंसान के चार्ट में। टावर, तो ये इंसान हो सकता है आपके साथ ब्रेकअप इसलिए हुआ है कि ये इंसान की बहुत बड़ी ईगो है, बहुत बड़ी, ये इंसान समझता है कि इसको सब कुछ इसकी मर्ज़ी से होना चाहिए, ठीक है। या इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे, सेपरेशन में, और वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनकी ईगो उनको रोक रही है, स्टॉप कर रही है कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी, इस इंसान को खुद मेरे पास आना चाहिए। मतलब आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं, ये इंसान किसी कार्मिक सिचुएशन में है, ये चाहते हैं कि पहले वो चीज़ ख़त्म हो जाए फिर वो आपके पास आएँ, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे अगर, या वो जो कार्मिक है वो छिड़ जाएगा या छिड़ जाएगी अगर उसको पता चला कि वो आपको लाइक करते हैं। कुछ डेफिनेटली कोई फैमिली इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनके। वी हैव 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल मैंने फैमिली का नाम लिया एंड दिस इज़ फैमिली। सो डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप या वो। तो कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके फादर या उनकी फैमिली की तरफ से बहुत कंट्रोलिंग है, जो नहीं चाहते उनकी, मतलब फादर की कोई रेपुटेशन होगी या फैमिली की कोई रेपुटेशन होगी, इमेज होगा, तो वो नहीं चाहते कि उस चीज़ को ख़राब करें। और ये भी हो सकता है कि उनकी फादर बहुत या उनकी फैमिली बहुत फोर्सिंग है, कि उनको चाहती है कि वो उनकी मर्ज़ी से उनकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन वो नहीं कंट्रोल होना चाहते बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। वो चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन से निकलें, या किसी कार्मिक रिलेशनशिप में या सिचुएशन में हो सकते हैं जो वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ से निकलें और वो अपनी खुशी ढूंढें, लेकिन उनकी फैमिली हर वक्त उनके सामने आ जाती है या उनको स्टॉप कर देती है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये इंसान खुश नहीं है, ये इंसान को कुछ अपनी मर्ज़ी से चाहिए, अपनी ख्वाहिश से चाहिए, और ये इंसान रोमांटिकली आपके पास, आपके लिए फ़ील करता है, लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं सकता, आपको ऑफ़र नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हिस फैमिली, बिकॉज ऑफ ये इश्यूज़ जो भी उनकी लाइफ में चल रहे हैं। फाइनेंसिस भी हो सकते हैं, लेकिन या आप दोनों को वर्कर हैं तो उनको है कि रेपुटेशन का, इमेज का भी बहुत इस इंसान को प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने शायद इस इंसान को ऑफ़र किया था लेकिन इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है।
या इस इंसान को ये डर है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, तो उसकी ईगो उसको स्टॉप कर रही है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। ये भी हो सकता है कि अगर इस इंसान आपने नहीं एक्सेप्ट किया या इसने किया, उस इंसान की ईगो उसको रोकती है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी मैनली मैस्कुलिन ईगो है इस इंसान की, वो हर्ट नहीं होना चाहते, वो रिजेक्शन नहीं चाहते हैं आपसे। ओके, नाउ लेट्स सी क्या मैसेज कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या कहना चाहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैसेजेस, बहुत कुछ कहना चाहते हैं ये। व्हेन आई सा यू आई फेल इन लव, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे जब भी आपको देखा, आपको पसंद किया। स्टे विद मी फॉर एवर, ये इंसान चाहता है कि आप उनकी लाइफ में रहो। यू नो हु आई एम, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको कहना चाहता है तुम्हें पता है कि मैं किस तरह का हूँ या मैं किस तरह की नेचर की हूँ। तो इस इंसान काफ़ी ज़िद्दी भी लगते हैं। आई सी यू इन माई फ्यूचर, सो ये इंसान को लगता है कि उनका फ्यूचर आपके साथ है, फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं वो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनको स्टॉप कर रही हैं इस वक्त। आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू, आई एम फीलिंग वेरी डीप इमोशन। ये इंसान बहुत डीपली फील कर रहा है। क्या बोले, 2 कार्ड्स आए डीप फीलिंग्स के, डीपली फील करते हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे। द मोमेंट आई सा यू आई नो यू आर द वन। ओके, तो उनको लगता है यू आर द वन जिनके साथ वो ये खुशी पा सकते हैं या फैमिली मतलब रिलेशनशिप रख सकते हैं फ्यूचर में। लिसन टू योर इंट्यूशन, वो चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन को सुनो और उनसे बात करो, क्योंकि उनकी ईगो स्टॉप करिए उनको। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, ये इंसान को डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम चाहिए। फीलिंग डिप्रेस, हो सकता है बहुत सारे इश्यूज उनकी लाइफ में चल रहे हैं। वी हैव आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, एंड द लास्ट वन इज़ आई एम रेडी टू मेक अ मूव। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। इस इंसान के डेफिनेटली इस वक्त कोई सिचुएशन नहीं है कि वो आपको एक्शन लें आपकी तरफ, जब तक कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, या वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी तरफ अप्रोच करो, आप उनको बताओ दैट यू लाइक देम। सो उनको रिजेक्शन का डर है या उनको फैमिली का डर है या कुछ इश्यूज ज़रूर हैं, ठीक है, बट दिस पर्सन रियली लव्स यू। उनके डेफिनेटली डीप इमोशंस हैं आपके लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।